मांगने चले हुए हैं, हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तार साहब? क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। मुझे खौफ सा आता है, सच्ची बात तो ये है, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मैदान में जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे एक खौफ ख़तरा ये भी इस वक्त नज़र आता है कि खुदा न खास्ता कहीं वही सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जाए। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। तालिबान को ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि अब हमने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए हैं आपके खिलाफ, क्योंकि ये इंप्रेशन अब बिल्ड होता जा रहा है। कल परसों हमने प्रलय मिसाइल टेस्ट किया कुछ दिन पहले, और प्रलय मिसाइल को अभी LAC में उसको अगेन LAC में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की इजाजत मिल गई। लाहौर के जितने अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, वो हिंदुओं और सिखों के पैसे से बने हैं। तो ऐसे हिंदू भी थे जिनके कर्म जो हैं आज तक मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। 500 चाइनीज इस वक्त ग्वादार पोर्ट में अटके पड़े और उन्होंने आज तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आज तक ये चाइनीज यहाँ से नहीं हटाए गए तो ये अटैक कर सकते हैं। तो चाइनीज तो काफी इस बात से परेशान और घबराए हुए हैं। अमेरिका हमें फिर इस्तेमाल करेगा और फिर जब वक्त आएगा तो छोड़ के चला जाएगा। ये तो पूरी तारीख हमें इस बात को बताती है हमें। आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर ले तो आप शायद खुदकुशी कर लें। दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीजा को बैन कर दिया है। लिटरली मैं सही कह रहा हूँ, हमारा मुल्क, मेरा जहाँ तक ख्याल है, आने वाली हमारी नस्ल तबाह बर्बाद है। एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान का ऐसा वक्त शुरू हो गया है कि अब पाकिस्तान को उस एटम बॉम्ब को बेचने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है गिरवी रखने को। इसलिए अब पाकिस्तान के एक जाने माने मिनिस्टर लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को अपना एटम बॉम्ब गिरवी रखकर भीख मांगनी होगी IMF से। और दोस्तों इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी तालिबान यानी कि TTP जम करके बरस रही है पाकिस्तान पर। और अब तक TTP ने पाकिस्तान पर 400 से भी ज़्यादा हमले कर चुके हैं, जिसके बाद से जितने भी तालिबानी सपोर्टर थे पाकिस्तान में, जैसे कि शेख रशीद या फिर इमरान खान, अब वे इस बारे में बात करना तो दूर अपनी मुंह छुपाकर फिर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। और तार साहब ये बताएं कि क्या था ड्रीम पाकिस्तान का? ये ख्वाब जो था वो ये था कि जो 1947 में हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा और आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि जिसका जो काम होता है वो काम नहीं कर रहा और कुछ और काम कर रहा है। दुनिया में हम भीख मांगने चले हुए हैं। हम ये कैसे चीजें बेहतर कर सकते हैं? ख्वाब क्या था और कहाँ पहुंच गए तार साहब? जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं खुद उसकी जिंदा मिसाल हूं। अमेरिका में बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? क्योंकि आई एम रिजेक्टेड। मुझे मेरी मादरे मिल्लत ने रिजेक्ट किया है विद द 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। मैं यहां अमेरिका में मजदूरी कर करके इनकी तरक्की का बायस क्यों बन रहा हूं? मेरा यहां पे होना मेरे मादरे मिल्लत के इस ख्वाब की नफी है ये सारी। उसकी वजह यह है कि हमें बताया जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन जब पढ़ लिख के हम चले गए तो वो जो आपकी रूलिंग एलीट थी उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा सिफारिश लाओ या पैसा लाओ। सो दिस इज ड्रीम जो है मेरी नजर में, इट वाज अ ड्रीम, वाज अ वंडरफुल ड्रीम। ड्रीम अच्छे होते हैं, देखने चाहिए, तरक्की की ख्वाहिश होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपने 1947 से इसको आपने इस पौधे को पानी नहीं दिया। आपकी अपनी रियलिटी इतनी डिप्रेसिंग है कि अगर आप उसको कबूल कर ले तो आप शायद खुदकुशी कर लें। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल तरीका ये है कि आप उसको रिकॉग्नाइज ना करें। डिसोनेंस होता है, यू डिसोसिएट। तो जो रियलिटी है उससे डिसोसिएट होके आपने उम्मा का पूरा जो है ना बोझ अपने कंधों पे ले लिया है। आपने दुनिया में वो ग़ज़वा हिंद का फलसफा ले लिया है,
और इन हरकतों में आपने हर वो मुसीबत अपने गले में डाल ली है। तालिबान तहरीक तालिबान, लब्बायत तहरीक, अब बलोच भी आपके खिलाफ हो गए हैं। तो सर, वेयर इज द ड्रीम? टेल मी व्हाट वाज द ड्रीम? जो भी ड्रीम थी वो बिट्रे हो गई उस दिन जिस दिन हिंदू और सिख चले गए। यही था ना कि उनके होते हुए हमारे पास वो चांसेस नहीं है। मान लिया, राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट हियर टू जज, बट लेट्स से दिस वाज द परसेप्शन। उनके जाने के बाद तो जो आज कोई नहीं ना है। तो जो सजाद भाई कह रहे हैं वही कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। व्हाटएवर दे सेड वाज द ड्रीम was betrayed as soon as Pakistan came into being, और उसका रिजल्ट आज ये है जहां हम खड़े हैं। क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाए। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम करीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली बोले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो की बाकी कफन में ही है, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, ओ भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है, क्यों? एक नाम जो है गलत आ गया उसमें FIR में। भले वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, भुट्टो के नाम अपनी उसकी वजारत उज़्मा के दौरान FIR में आया और उसे फांसी दे दी। अब भी एक ही जिद थी, वजीर आजम का नाम भले हो, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भले हो, तीसरा नाम नहीं होना चाहिए। नहीं की FIR, कर लें जो मर्जी आपने करना कर लें। तो मुझे नहीं पता कि हम कहां तक जो है इस आइन पर अमल भी कर रहे हैं, या आइन जो है वो ज़ियाउल हक ने कहा था ये आइन और ये तो चंद कागज के टुकड़े। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए। हिंदुस्तान से जो है वो बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट इस तरह हुई है कि एक फीमेल पायलट बनी है, मुस्लिम है जो कि, और सिर्फ 75 इयर्स में पहली मुस्लिम लड़की हैं जो पायलट बनी है, फाइटर पायलट बनी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राइट नाउ इट इज एन अचीवमेंट। वो अचीवमेंट इसलिए है कि वो मुसलमान लड़की है, और मुस्लिम्स इंडिया में डिफेंस फोर्सेस वगैरह में कम अप्लाई करते हैं। मैं जब अप्लाई करना चाह रहा था, आई वाज टेरिबली मिसगाइडेड। मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम मुसलमान हो, तुमको मिक्स फ्लाई करने नहीं देंगे, विल द इंडियन आर्मी ट्रस्ट यू टू शूट डाउन पाकिस्तानी पायलट्स, ये वो। तो उस जमाने में गूगल तो नहीं था ना कि हम सर्च कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि एक मुसलमान वाज आल्सो चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, IH लतीफ एयर मार्शल थे। उन्होंने शायद 65 की जंग में पाकिस्तानी फाइटर्स को गिराया हुआ था। सो if I knew about IH Latif, I would have joined Indian Air Force. मैं जाता था, जरूर था, बट आई डोंट नो कि मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजीनियर बन चुका था, हो सकता कि मुझे इंजीनियरिंग में ढकेल देते एंड नॉट सो मच इन फ्लाइंग। और ये चश्मा मुझे अब लगा है आफ्टर आई बिकेम 50+। सो आई डोंट नो, विल सी। उसका जर्नी काफी लंबी है, 4 साल की। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट, टेल हर टू कीप हर आई ऑन द बॉल, और वो अपना ड्रीम फुलफिल करे। बट हर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में आजकल ये बात चली हुई है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। बाद ग्रुप्स ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जेनोसाइड इज इमिनेंट। तो पता है आपको, पिछला जो IPL का सिलेक्शन हुआ उसमें सबसे ज्यादा पैसे शायद आविश खान को मिले थे, who is a Muslim fast bowler. तो इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं where people of religious minorities, when they work hard, they are rewarded for their hard work. तो ये सानिया मिर्जा का ये जो अचीवमेंट है,
it is very good. It will motivate other Muslim girls, जो not just Muslim girls, दूसरे